अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज अप्रैल की 8 तारीख़ और मंडे है और इस वीडियो में मैं DXY डॉलर इंडेक्स उसका एनालिसिस करूंगा, क्योंकि अगर डॉलर का एनालिसिस हमने ठीक ठीक कर लिया ना तो आप सेशन वाइज अगर ट्रेडिंग करते हैं ना तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। मतलब अभी सिडनी सेशन है सुबह के टाइम पे, तो आप AUD USD ऑस्ट्रेलियन डॉलर का यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ पेयर है, तो उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद टोक्यो सेशन में आप JPY के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। लंदन सेशन में आप यूरो या GBP ग्रेट ब्रिटिश पाउंड पे आप ट्रेड कर सकते हो। और डॉलर का अगर आपको पता चले तो गोल्ड भी आप उसी हिसाब से, अगर सिर्फ गोल्ड पे भी ट्रेडिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। लिहाजा मैंने यही डिसाइड किया कि मैं डॉलर इंडेक्स पे एनालिसिस करता हूँ। आपने डॉलर के अगेंस्ट सारी करेंसीज़ को रखना है। अगर डॉलर ऊपर जाएगा हमारे एनालिसिस के हिसाब से तो गोल्ड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, GBP, यूरो वगैरह नीचे आएंगी, ठीक है ना। और अगर हमारा DXY की प्रिडिक्शन मैं आपको करता हूँ कि इसने नीचे आना है तो गोल्ड और बाकी जितनी भी करेंसीज हैं वो ऊपर जाएंगी, यानी कि उल्ट होगा। अच्छा, मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे के लिए 1 आवर या 30 मिनट बेस्ट होता है, लेकिन हमेशा पहले उससे बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये नीचे, अगर मैं अपना मास्टर RSI डाइवर्जेंस देखूं तो इसने ये बुल का हमें सिग्नल दिया। ये देखें, बुलिश 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डॉलर इंडेक्स बुलिश का यहाँ पे उसने दिया है। और फ्राइडे को जो न्यूज़ गुजरी थी ना वो भी डॉलर के हक में आई थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। और हमने ना सेल किया था गोल्ड को 2327 के राउंड अबाउट, और 2315 का TP रखा था और 2333 का SL रखा था। आज सुबह ही मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा TP हिट हो गया 120 पिप्स प्रॉफिट के साथ। तो हमारा स्टार्ट अच्छा हुआ इस वीक का, होपफुली अच्छा एंड भी होगा। अच्छा, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स का एक तो मैंने आपको बिग पिक्चर बता दी है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो बाय में रहेगा, तो तमाम करेंसीज सेल में रहेंगी। लेकिन अभी अर्ली सेशन है सुबह के टाइम पे, तो हम इसको ग्रेजुअली थोड़ा सा देखते आएंगे। 30 मिनट में मैं लेके आता हूँ। 30 मिनट में भी ये बुल है, 1 आवर और 30 मिनट। और ऊपर हमारे जोन भी यही बता रहे हैं कि ये जो है ना ये ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी की इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैं ना 5 मिनट में चला जाता हूँ, ठीक है ना। हाँ, ये देखिए ना 5 मिनट में नीचे डाइवर्जेंस हमारा जो है ना वो उसने बियर बता दिया, बियर यानी कि डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है ना। ये जोन जो है ना डाउनवर्ड आ रहा है, लेकिन नीचे ही ये करीब है वैसे बाय के जोन के पास, ठीक है ना। थोड़ा और इसको 3 मिनट में चेक कर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर भी बियर है, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब हम वेट करेंगे, तमाम जो करेंसीज हैं उनको आपने सेल करना है, क्योंकि बड़ी पिक्चर DXY की 1 आवर 30 मिनट में बुल की है, यानी कि हमारा डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो आप गोल्ड को, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को, जैपनीज येन को, यूरो को, GBP को सेल करना है। लेकिन अभी क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में इसने बियर बताया है, तो छोटा टाइम फ्रेम में जब तक बुल नहीं आएगा उस वक्त तक हम वो वाली करेंसीज को सेल नहीं करेंगे, क्योंकि इसको गोल्ड डॉलर फ़िलहाल नीचे आ रहा है, ठीक है ना। हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा, 3 मिनट में भी देखा, तो ये इस जोन में आएगा या इसको भी ब्रेक करके ये नीचे वाले जोन में आएगा, ठीक है ना। एक दफ़ा हमारा जो डॉलर है वो नीचे आ सकता है और दूसरी जितनी भी करेंसीज़ हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगी, जिनके मैंने नाम लिए है। तो वो वाली करेंसीज़ को आपने, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से, तो जो आपको रेजिस्टेंस ऊपर मिले वहाँ से आपने उनको सेल करना है।
ऑस्ट्रेलियन डॉलर को, जापानीज़ येन को, यूरो को, जीबीपी को, गोल्ड को, नेचुरल गैस को, ऑयल को, सब को आपने सेल करना है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास है, इन बिटवीन नहीं। और जब सपोर्ट के पास आए वहाँ पे आपने उसका प्रॉफिट बुक कर लेना है। और रेजिस्टेंस के ऊपर 3 पॉइंट का आपने 3 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि जब कोई एक, फॉर एग्जांपल ये ऊपर रेजिस्टेंस है, जब ये ब्रेक हो जाती है ना, ठीक है ना, इसको ऊपर लेके निकल जाता है, तो फिर ये सपोर्ट बन जाती है, फिर ये ब्लू कलर में हो जाता है। जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो वो सपोर्ट बन जाती है, इसी तरह जब नीचे सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर वो रेजिस्टेंस बन जाती है, फिर वो रेड कलर में हो जाता है। ये इसका एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो मैंने आपको बिग पिक्चर बता दी है, मैं यहाँ पे फिर भी आपको क्लियर कर देता हूँ। आपने तमाम जितने भी करेंसीज पेयर हैं डॉलर इंडेक्स के साथ, उनको आपने सेल करना है, गोल्ड को भी, सबको करना कहाँ से है, रेजिस्टेंस से। लेकिन अभी वो ऊपर जाएंगी, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे आ रहा है। तो फ़िलहाल लेकिन आपने किसी को बाय नहीं करना, उसको रेजिस्टेंस के पास जाने दें, गोल्ड को और सब को। और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी प्लेलिस्ट में बताई हुई हैं कि कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख सकते हैं, वॉल्यूम कैसे देख सकते हैं, आरएसआई कैसे चेक कर सकते हैं। सब कुछ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ट्रेडर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरे अल्लाह ने मुझे सिखाया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे लोगों में उसको बांटूँ, उसको तकसीम करूँ, क्योंकि हमें तो बड़ों ने सिखाया कि जो कुआं होता है ना, उसमें से जितना पानी निकलता रहे उसका पानी ताज़ा रहता है, अगर पानी रुक जाए तो वो ख़राब हो जाता है। तो हमें तो बस यही सिखाया गया कि जो आपको सिखाया है, मेरे अल्लाह ने मुझे सिखाया है, उसको लोगों में तकसीम करें, इससे इल्म बढ़ता है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और सीखें। बाकी मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल में रिटर्न में भी आपको सिग्नल दूंगा, क्योंकि हर टाइम वीडियो नहीं बनाई जाती। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल प्रेस की हुई है तो सिंपली मेरे चैनल पे जाएं और कम्युनिटी पे क्लिक करें, जहाँ पे ऊपर लिखा होता है ना होम और वीडियोस प्लेलिस्ट, उस पे एंड पे कम्युनिटी पे क्लिक करोगे तो रिटर्न में, जैसा कि व्हाट्सएप और ट्विटर, वो टेलीग्राम वगैरह में रिटर्न में आता है ना, एक प्रॉपर एंट्री होती है कि बाय करें, सेल करें, ये स्टॉप लॉस, ये टीपी, तो मैं रिटर्न में भी सिग्नल दे दूंगा। बस आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें अगर दिल मानता है, और कमेंट कर दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। बाकी माह रमज़ान जा रहा है, आज 29 रोज़े हो गए हैं, तो दुआओं में भी याद रखें हसन अवान को। अल्लाह हाफिज़।